तो बच्चों अब स्टार्ट होता है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकंड पार्ट। मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and roasting, her elbow just putting out and her eyes glazed with concentration. मृदु सरकती हुई विंडो के पास जाती है और देखती है कि लल्ली थोड़ी ही दूरी पर अपने हाथ में ख़राब तरीके से वायलिन को पकड़े हुए बैठी है और उसकी जो एल्बो हैं, जो कोहनी है, वह थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है और उसकी जो आई हैं वो पूरे ध्यान से म्यूजिक मास्टर को देख रही हैं। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. लल्ली के सामने और खिड़की के पीछे म्यूजिक मास्टर इस तरह से बैठे हुए थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft। और उसके म्यूजिक मास्टर आधे गंजे से थे, ज़्यादातर बाल उसके उड़ चुके थे जो कि थोड़े से काले थे और कुछ बाल जो बचे हुए थे उन पर उन्होंने ऑयल लगा रखा था बहुत सारा, जो कि चारों तरफ कानों के चारों तरफ फैले हुए थे बाल, और यह थोड़ा सा ओल्ड फैशन की तरह बालों का गुच्छा सा था। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe। और जो मास्टर थे उनके गले में बहुत मोटी सोने की चैन थी और उन्होंने एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी जो उनके हाथों में चमक रही थी। और जब वह वायलिन बजा रहे थे तो वह ऊपर नीचे धीरे से हिल भी रही थी और उनका जो पैर था वह सुनहरे बॉर्डर वाली धोती के नीचे से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था और वह अपने पैर के अंगूठे को कभी कभी धरती पर भी मार रहे थे। He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. और उन्होंने कुछ धुन बजाई, लल्ली ने भी उनके पीछे पीछे कुछ धुन बजाई जिससे वह अपने हाथों से अच्छे से धुन नहीं बजा पा रही थी। अब दोनों के वायलिन बजाने में इतना अंतर था कि जब मास्टर वायलिन बजा रहे थे तब बहुत ही सुरीली धुन निकल रही थी और लल्ली की जो धुन थी वह बहुत ही बेकार थी। It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rail and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge branched hang moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music। रवि ने कहा कि मास्टर की धुन इतनी सुरीली लग रही है कि जैसे कोई ट्रेन बड़ी ही स्मूथली ट्रैक पर चल रही हो। मृदु मास्टर की अंगूठी को और उनके हाथ को बिना किसी दिक्कत के हिलते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि यह बिना किसी परेशानी के कितना प्यारा म्यूजिक बजा रहे हैं। Squawk! There was Lally drilling again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh Amma! Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with तापी। अरे लल्ली की धुन फिर से ट्रैक से अलग हो गई। तभी किसी के विलाप करने की आवाज़ आई, अम्मा ओ अम्मा। और मम्मी पीछे बरामदे में तापी से बात कर रही थी। वहीं से उन्होंने चिल्लाकर बोला, रवि, बैगर को कहीं और भेज दो। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from।
Patti explained to Tapi. पाती ने तापी को बताया कि वह पिछले हफ्ते से यहाँ डेली आता है और अब समय आ गया है कि वह अब कोई दूसरा घर ढूंढ ले। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. और जब रवि उसे दूर भेजने के लिए गया तो मृदु और मीना भी उसके पीछे गईं। बैगर तब तक गार्डन में आ गया था और वह ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे वह अपने ही घर में है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. और फिर उसने जो कपड़ा अपने ऊपर पहना हुआ था उसे नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया और उस नीम के पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। फिर उसने सोचा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। तभी रवि वहाँ आ गया और उसने बैगर से कहा, यहाँ से दूर जाओ, मेरी पाती कह रही हैं कि अब तुम्हें किसी दूसरे घर पर जाकर भीख मांगनी चाहिए। द बैगर ओपन्ड हिज eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of his house, he said at least in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh Amma, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began and deep strong rumble somewhere in his withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. फिर उस भिखारी ने अपनी बड़ी आंखें खोल ली और एक एक कर सभी बच्चों को ध्यान से देखा। उसने उदास मन से बोला कि इस घर की लेडीज़ बहुत अच्छी हैं और मैं पिछले एक हफ्ते से अपने तन और मन से यहाँ पर रह रहा हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कह रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। उसने फिर से आवाज़ लगाई, अम्मा, ओ अम्मा। यह बड़े दुख की बात है कि उसे ऐसे आवाज़ लगानी पड़ रही है, परंतु अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई। वह बहुत दुखी था और वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसके दांत शायद पान चबाने से भूरे रंग के थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. रुक्मणी ने कहा, रवि उससे कह दो कि किचन में अब कुछ भी नहीं है और उसे यह भी बता दो कि वह अब यहाँ ना आया करे। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. जो भी रुक्मणी ने कहा वह सभी को बहुत आसानी से सुनाई दे रहा था और यह बात उस भिखारी के कान में भी आ गई। तभी भिखारी ने कहा,
मैं चला जाऊंगा, परंतु थोड़ी देर मुझे पेड़ के नीचे आराम तो करने दो, क्योंकि सूरज इतना गर्म है कि गर्मी से रोड पर पड़ा हुआ टार भी पिघल गया है और मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare feet. I suppose he does not have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? फिर वह अपने पैर में पड़े छालों को खुजाने लगता है और पैर के तलवों में पिंक कलर के बड़े से छाले हुए पड़े हैं। मृदु ने मीना और रवि से कहा, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुमने इस घर में कहीं चप्पलों की पुरानी जोड़ी देखी है? आई डोंट नो, सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और गिवन I have given them to him, and his feet were larger than मृदु and मीना। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता और मेरी चप्पल इसके पैर में फिट नहीं होंगी, नहीं तो मैं इसे अपनी चप्पल दे देता और उसके पैर तुम दोनों के पैरों से भी बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon. बैगर ने अपने नीचे बिछे हुए कपड़े को झाड़ा और अपनी धोती को टाइट किया। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए डर कर उस रोड को देखा जो कि दोपहर की गर्मी से बहुत ज़्यादा झुलस रहा था, गर्म था। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. Shh, said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It is not fair, it is not fair, is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappal. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. मीना को यह देखते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा कि इसके पैरों में कुछ होना चाहिए और यह ठीक नहीं है। रवि ने कहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि केवल यह बड़बड़ाने से कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, इससे उसकी मदद नहीं हो सकती। रोड पर उसके पैर 2 मिनट में झुलस जाएंगे। क्या इस समय उसे चप्पल की ज़रूरत है? वह हमें कहाँ से मिलेगी? चलो घर में ही कहीं ढूंढते हैं। फिर वह मृदु और मीना को भी घर के अंदर ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा था, मृदु की नज़र उन पुरानी चप्पलों पर पड़ी जिन्हें मृदु ने घर में आते हुए देखा था। रवि से फुसफुसाते हुए उसने कहा कि यह किसकी चप्पल हैं? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old sleeper. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि मुड़ा और ध्यान से उन कटी हुई पुरानी चप्पलों को, जो कि बहुत मजबूत दिखाई दे रही थीं, देखा। फिर उसने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, यह सही साइज़ की चप्पल हैं। फिर उसने उन चप्पलों को उठा लिया और मृदु और मीना भी नर्वसली उसके पीछे पीछे गार्डन में चली गईं। Here said Ravi to the beggar, dropping the sleeper in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the sleeper, hurriedly flung his towel over his shoulder,
pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. और रवि ने बैगर के सामने उन चप्पलों को रखते हुए कहा, यह लो, इन्हें पहनो और फिर यहाँ कभी मत आना। फिर बैगर ने उन चप्पलों को ध्यान से देखते हुए जल्दी से अपने कंधे से टॉवेल को उतारा और अपने पैरों में उन चप्पलों को पहनकर बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और वहाँ से 2 मिनट के अंदर चप्पल पहनते ही गली से चला गया। The music master came out of the house and took an unappreciatively look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marble. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lally, Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappal, my dear? I remember having kept them here. म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आए तो उन्होंने तीनों बच्चों को की तरफ अनजानी सी नज़र से देखा जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर मार्बल खेल रहे थे। फिर वह बरामदे में अपनी चप्पलों को देखने लगे जहां उन्होंने अपनी चप्पलें रखी थीं। फिर उन्होंने कुछ ही देर बाद लल्ली को बुलाया। लल्ली से कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on, saying they cost a whole month's fee. Do you know? रवि, मृदु और मीना चुपचाप से लल्ली और म्यूजिक मास्टर को चप्पलों को हर कोने में ढूंढते हुए देख रहे थे और फिर वह चारों ओर झुककर तो कभी रेलिंग के ऊपर तो कभी फूलों के गमलों के बीच में उन चप्पलों को देखने लगे। अरे वह एकदम नई चप्पल थी। मैं उन्हें माउंट रोड से खरीद कर लाया था और वह इतनी महंगी थी कि मैंने उन्हें पूरे 1 महीने की सैलरी से खरीदी थी। क्या तुम जानती हो? Soon Lally went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. फिर लल्ली ने जल्दी से अपनी मम्मी को बात बताई। रुक्मणी बाहर आई और वह परेशान दिखने लगी। फिर पाती भी उनके पीछे पीछे आ गई। पाती ने कहा, वह कहाँ हो सकती हैं? यह तो बहुत दुखद बात है कि किसी ने उन्हें चोरी कर लिया। और पाती परेशान होते हुए कहने लगी कि यहाँ तो जो है ठेले वाले भी आते हैं जो सामान बेचने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ही चुरा ली हो। Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? फिर रुक्मणी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्या बच्चों, तुमने देखी हैं चप्पल? अब उसने देखा कि तीनों चुपचाप बैठे हैं तो उसने उनसे धीरे से पूछा, क्या किसी ने बरामदे में चप्पलों को देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew
about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. चप्पल खोने की वजह से अब रुक्मणी की आईब्रो की शेप भी पैनी और वी शेप की तरह दिखाई देने लगी और नॉर्मल सिचुएशन की जगह अब उनके चेहरे पर कड़क और कठोर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। अब रुक्मणी को गुस्सा आने लगा, जिससे मृदु भी डर की वजह से कांपने लगी। अब मृदु ने उन्हें यह सोचकर बताने की कोशिश की कि अगर उन्हें यह पता चल जाए कि बच्चों ने चप्पल उस गरीब भिखारी को दे दी हैं जिसके पैरों में गर्मी से छाले पड़ गए हैं, तो वह गुस्सा नहीं करेंगी। Taking a deep breath, so cried Rukmani, "There was a beggar here, poor thing, he had such boil on his feet." अब मृदु ने लंबी सांस ली और रोते हुए रुक्मणी से बोली कि यहाँ एक भिखारी था जिसके पैरों में बहुत सारे छाले पड़े हुए थे। "So," said Rukmani grimly, turning to Ravi, "you gave the music master's chappal to that old beggar who turned up here?" रुक्मणी ने गुस्से से बोला, तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। अब अम्मा ने जो है यानी कि पाती ने जो है तरस खाते हुए बोला कि आजकल के बच्चे भी ना, अम्मा डिड नॉट टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earring. He was so kind and generous. अम्मा, क्या तुमने ही नहीं मुझे बताया था कि उस कर्ण के बारे में जो अपने हर चीज़ को दान कर देता था, यहाँ तक कि उसने अपनी सोने की ईयरिंग भी दान कर दी। वह बहुत उदार और दयालु था। Silly snapped Rukmani. Karna did not give away other people's things, he only gave away his own. रुक्मणी ने कहा, अरे पागल लड़की, कर्ण कभी दूसरों की वस्तुओं को दान नहीं करता था, वह हमेशा अपनी वस्तुओं को ही दान देता था। But my chappal would not have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brusquely on, and Amma, if they did not fit, would you really not have minded? रवि ने परेशान होकर कहा, मेरी चप्पल उस बैगर के पैरों में फिट नहीं आ रही थी, और अम्मा, अगर मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट आ जाती तो क्या आप बुरा नहीं मानती? अब अम्मा को गुस्सा आ गया। Ravi said, Rukmani, very angry now, go inside this minute. She hurried indoor and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappal. These should be fit you, sir. अब रुक्मणी ने रवि से गुस्से में कहा कि रवि, तुम अंदर जाओ। अब जल्दी से वह अंदर गईं और अंदर से गोपू मामा की चप्पलों को बड़ी मुश्किल से पहन कर आईं, जो कि नई चप्पल थी, और म्यूजिक मास्टर से बोली, यह चप्पल शायद तुम्हें फिट आ जानी चाहिए सर, प्लीज़ इन्हें पहन लो। हाँ सॉरी, तो जो है, सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I supposed these will have to do. These days children have no respect for elder. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है।
म्यूजिक मास्टर की आंखें खुशी से चमक गईं और उन्होंने फट से वह चप्पल पहन ली, परंतु वह अपनी खुशी को दिखा नहीं रहे थे और हल्के दुखी स्वर में उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ये चप्पल पहन लेनी चाहिए। आजकल के बच्चों को बड़ों की रेस्पेक्ट ही करनी नहीं आती है। अब इन हनुमान के अवतार से तो बस केवल राम ही बचा सकते हैं। परंतु उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई रवि को बंदर कहे, चाहे वह कोई पवित्र बंदर हो या हनुमान ही क्यों न हो। अब वह चुपचाप से अकड़कर गेट पर खड़ी हो गई, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वह चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर अब यहाँ एक पल भी न रुके और वह यहाँ से चला जाए। When had he clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu Mama does not wear his chappal to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say his evening when I tell him I gave his chappal to the music master? और जब म्यूजिक मास्टर जाने लगा तो नई चप्पलों को फर्श पर जोर से बजाते हुए चले गए। रुक्मणी ने कहा, मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खाना खा लो। और सही कहूँ तो ऐसे सोच कैसे पाते हो तुम? और भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हारे गोपू मामा आज यह चप्पल पहनकर अपने काम पर नहीं गए। और जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ गईं तो वह अचानक हंसने लगी। परंतु इन्हें इतनी जल्दी होती है कि जैसे ही वह घर आते हैं, यानी गोपू मामा जैसे ही घर पर आते हैं तो फटाफट से अपने जूते जुराबें उतार कर फेंकते हैं और जल्दी से अपनी चप्पलें पहन लेते हैं। अब जब तुम्हारे मामा घर पर आएंगे शाम को तो मैं उन्हें क्या कहूँगी कि मैंने तुम्हारी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ख़त्म होता है। और बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो ये है इनके क्वेश्चन आंसर और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहे बच्चों इनके क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू बच्चों। और मेरी आने वाली जो वीडियो हैं आपकी उनको देखने के लिए या फिर पहले से ही नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.